गुजारिश करूंगा आदरणीय राहुल जी से वो आए। नमस्कार। आपने बारात घर की मांग की थी तो हमने वो मांग पूरी कर दी। आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि चुनाव में आपने पूरा समर्थन दिया था कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा से ज्यादा वोट हमें आपने दिए, तो इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। थोड़ा सा मैं आपको देश में जो हो रहा है उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, पिछले 10 साल जनता का जो पैसा था, किसानों का पैसा था, मजदूरों के पास जो था, जो आप पैसा बचाकर घर में रखते थे, वो सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से छीनकर 2 अरबपतियों को पकड़ा दिया है, अंबानी और अदानी। तो जो भी देश में धन है अब, वो सारा का सारा 2 लोगों के हाथों में है। एयरपोर्ट देखिए, पोर्ट देखिए, पावर स्टेशन देखिए, सीमेंट देखिए, देश की रक्षा की जो इंडस्ट्रीज हैं वो देखिए, सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी ने चुने हुए लोगों को, अपने मित्रों को पकड़ा दिया। अब आप कहोगे भाई ठीक है, इससे क्या होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं। अब उन्होंने आपके जेब में जो था, जो आप घर में रखते थे, नोटबंदी करके छीन लिया। जो छोटे व्यापारी थे वो जीएसटी, गलत जीएसटी लगा के छीन लिया। कोविड में मजदूरों को, किसानों को, मजदूरों को तो उन्होंने हजारों किलोमीटर चलाया। तो जो आपके पास पैसा था वो आपके जेब में से निकल गया। और अब करोड़ों लोगों को सरकार भोजन देती है। हमारी योजना थी भोजन का अधिकार योजना, मगर अब बीजेपी देती है। अब हुआ क्या? ईरान में युद्ध शुरू हुआ, ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ, और ईरान ने अमेरिका के साथ लड़ाई करते हुए ईरान ने हॉर्मूज, एक जगह है जहां से दुनिया का तेल निकलता है, उसने हॉर्मूज पर कब्जा कर दिया और कह दिया कि भैया हम तो नहीं छोड़ते। अब तेजी से पूरी दुनिया में तेल की कमी, खाद की कमी, डीजल की कमी अब शुरू हो रही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं देश से कि आप सोना मत खरीदिए, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में चलिए, आप विदेश नहीं जाइए। और उसके एकदम बाद नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं। दुख की बात क्या है कि अब जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ऐसा आर्थिक तूफान आने वाला है जो आपने और हमने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा। और चोट किसको लगेगी? अंबानी अदानी को नहीं लगेगी, वो अपने महलों में बैठे रहेंगे, उनके महलों के चारों ओर सिक्योरिटी होगी। चोट लगेगी हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के मजदूर को, हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान के जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटी इंडस्ट्री है, जो रोजगार देती है, उनको। अब हम कह रहे हैं, महीनों से मैं कह रहा हूं कि आर्थिक तूफान आ रहा है, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि लोगों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, महंगाई आसमान की ओर जाएगी।
और वो कहते हैं राहुल गांधी को कोई समझ नहीं। और हम उनसे आज भी कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, जनता की रक्षा कीजिए, किसानों की रक्षा कीजिए। उनको कुछ लेना देना नहीं। वो कभी हवाई जहाज में नॉर्वे चले जाते हैं, कभी जापान चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए हमारे मीडिया वाले हैं यहां पे, अदानी का पूरा कंट्रोल इन पे है, अंबानी का पूरा कंट्रोल इन पे है। मैं इनसे पूछता हूं भैया थोड़ा सा तो अपना काम कर लो। मतलब 24 घंटा कभी आप अदानी की बात करोगे, कभी आप अंबानी की शादी दिखा दोगे, कभी आप क्रिकेट की बात करोगे। मैं इनसे कहता हूं कभी कभी थोड़ी किसानों की बात कर लो, मजदूरों की बात कर लो। और इनका जवाब सुनो, मुस्कुरा के कहते हैं देखिए राहुल जी, हम बात तो समझते हैं मगर हमें भी अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हमें भी सैलरी की जरूरत है। तो यह देश में हो रहा है। अदानी और अंबानी नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के युवाओं से कहते हैं भैया आपको रोजगार नहीं देंगे, आप 24 घंटा व्हाट्सएप पे मतलब देखते रहो, अपने आप को रील्स देखते रहो। मीडिया वाले कहते हैं कि भाई हमें तो सैलरी अदानी अंबानी देते हैं, तो हम क्या करें। और अब तूफान आ रहा है, और मैं आपको बता रहा हूं ऐसा तूफान आ रहा है कि आज तक हिंदुस्तान ने देखा नहीं। और हम हर रोज नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की रक्षा करना शुरू करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो देश का जबरदस्त नुकसान होने वाला है। और वो जाके नॉर्वे चले जाते हैं, और नॉर्वे में कहते हैं, वहां पे जाके कहते हैं भैया अदानी की मदद करो, अंबानी की मदद करो। तो ये हो रहा है, और जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर देश को बदलना है तो यह बात आपको समझनी होगी। देश को अब आप ही बदल सकते हो, मीडिया वाले नहीं करने वाले। देश का किसान, देश का मजदूर, देश का युवा, देश की महिलाएं, अब यह आपके हाथ में है। और जब तक आप ये सरकार नहीं बदलोगे तब तक महंगाई बढ़ती जाएगी, मनरेगा जैसी योजनाएं खत्म होती जाएंगी, और अदानी और अंबानी अमीर होते जाएंगे, और आपका पैसा पूरा पैसा उनके जेब में जाएगा। बड़े बड़े घर बनेंगे, बड़े बड़े महल बनेंगे, और पूरा का पूरा सिस्टम आपके जेब से पैसे चूसने का सिस्टम बनेगा। हम आपके साथ खड़े हैं, जहां भी आप चाहते हो मुझे बुला लो, मैं जनता के साथ खड़ा हूं, मैं जनता के साथ दिखता हूं, और मैं जनता से प्यार करता हूं। आप देख लीजिए, देश के सारे नेता, आप देख लीजिए, देश के सारे नेता, मोदी, अमित शाह, गडकरी, सारे के सारे नेता अंबानी जी की शादी में गए थे। राहुल गांधी गया था। मैं आपकी शादी में आना चाहता हूं, आपके घरों में आना चाहता हूं, मुझे वहां नहीं जाना। तो यह मैं आपको मैसेज देना चाह रहा था। आपने हमारा समर्थन दिया, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आपने बारात घर मांगा था, बारात घर हमने आपको दे दिया, बड़ी खुशी की बात है। अगली बार यहां पे शादी होगी तो मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा। और हमारा प्यार का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, परिवार का, प्रियंका का, मेरा, मेरी माता जी का, पिता का, दादी का, यह बहुत गहरा रिश्ता है। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।